बड़ी खबर की ओर आते हैं जो वादी कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है, और वादी कश्मीर के जिला बड़गाम से अभी तक की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील ऑफिस चाडूरा के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली चलाई है, और गोली चलने के नतीजे में राहुल नामी नौजवान इंतहाई तौर पर शदीद जख्मी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि तहसील ऑफिस चाडूरा में नामालूम मुसल्लह अफराद की गोली चली है, और गोली चलने की पैदाश में राहुल नामी नौजवान, जो मकामी नौजवान वहां पर था, काम कर रहा था, वो जख्मी हुआ है और फौरन उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडूरा शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज मुआवजात चल रहा है। चाडूरा जिला बड़गाम की खबर है, तस्वीर आपके सामने है। पीएम पैकेज के तहत राहुल की तकर्रुरी हुई थी और चंद माह से वहां ड्यूटी पर तैनात थे चाडूरा के अंदर, और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नामालूम मुसल्लह अफराद चाडूरा तहसील ऑफिस के अंदर आए, जिसके बाद राहुल पर पै दर पै गोलियां चलाने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर इस वक्त कोहराम भी मचा हुआ है। पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित, जिन्हें बाजाबादकारी के नाम पर पीएम पैकेज के तहत नौकरियां फराहम की जाती हैं, और वक्तन फवक्तन इस तरीके के इंसिडेंट्स पिछले 1.5 साल के दौरान देखने को मिले हैं कि टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडित की हुई हैं, और एक बार फिर वही टारगेट किलिंग देखने को मिली है चाडूरा के अंदर। जिला बड़गाम का तहसील ऑफिस, जहां पर दिन दहाड़े मिलिटेंटों ने, नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली चलाई है, और गोली लगी है राहुल नामी नौजवान पर, जिसका ताल्लुक वादी कश्मीर से है, लेकिन कश्मीरी पंडित बताया जा रहा है, यानी कश्मीरी पंडित राहुल पर गोली चली है। और इस वक्त आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, और राहुल एसडीएम अस्पताल यानी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो वहां पर है, वहां पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज मुआवजा इस वक्त जारी है। बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, जनूबी कश्मीर जो श्रीनगर के बिल्कुल साथ वाला इलाका डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, वहां पर चाडूरा तहसील ऑफिस के अंदर गोली चलने की इतला सामने आ रही है। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। एक तरफ से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन करेंगे हिलाल हांजुरी, वो बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। साथ साथ और भी ग्राउंड जीरो पर चलने की कोशिश करेंगे, जहां से जाहिद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बताएंगे कि इस वक्त चाडूरा के अंदर क्या कुछ ताजा तरीन खबर है और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तस्वीर आप चाडूरा से देख रहे हैं, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली चलाई है। इस वक्त चाडूरा मेन बाजार से हमारे साथ जाहिद ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि इतला आ रही है कि तहसील ऑफिस के अंदर गोली चली है, क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और खबर यह भी है कि अस्पताल लाने में भी काफी मुश्किल देखने को मिली, क्योंकि काफी ट्रैफिक जैमिंग इस पूरे रास्ते में थी। जी गवर, बिल्कुल ये वाक़ा करीबन लगभग 4:15 बजे तहसील ऑफिस में पेश आया। वहाँ पे जो मुलाजिम एक राहुल नाम है उनका, वो वहाँ पे काम करते हैं, वो अपने रूम में बैठा था। बताया जा रहा है कि 2 नामालूम बंदूकबरदार वहाँ पे आए और उससे अटैक किया, और इसके बाद वो जख्मी हुआ, और वहाँ पे जो भी बाकी मुलाजिम थे या लोग थे, उन्होंने उसको उठाया और गाड़ी में लेकर नजदीकी हॉस्पिटल लेने की कोशिश की, मगर रास्ता बहुत ही ज्यादा जाम था। रास्ते में गाड़ियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं चाडूरा में जाम रहता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ पे लोगों को उसको हॉस्पिटल ले जाने में। जो ही उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, वहाँ पे उसको पहले ट्रीटमेंट की गई, वहाँ पे उसको फिर रेफर किया गया एसएमएच हॉस्पिटल। हालांकि लास्ट रिपोर्ट यही है कि उसके हालात जो है वो अभी नाजुक है। हालात भी अच्छा, ये बताइएगा जाहिद, ये कब से वहां पर थे? ये जो लड़का है जिस पर गोली चलाई गई, राहुल नामी नौजवान, ये कब से इस इलाके के अंदर था, काम कर रहा था? राहुल भट्ट, क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, क्या कुछ वक्त पहले आया था या बहुत साल से वहां पर काम करता, क्योंकि पीएम पैकेज के तहत मुलाजमत इन्होंने ली थी? जी, ये 2021 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तहसील ऑफिस चाडूरा में। तब से लेकर आज तक ये वहीं पे काम कर रहे थे। आज तक भी ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे पेश नहीं आया। ये आज यहाँ पे पहली बार हुआ, यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट पेश आया। बहुत शुक्रिया जाहिद ज्वाइन करने के लिए। चाडूरा से बता रहे थे जाहिद कि
तहसील ऑफिस के अंदर मिलिटेंटों ने फायर किया। सीधे चलेंगे अपने ब्यूरो हेड हिलाल हांजुरी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर है कि राहुल भट्ट नामी माइनॉरिटी कम्युनिटी के नौजवान पर गोली चली और ये गोली चलने का इंसिडेंट कहां पर हुआ है? चाडूरा तहसील ऑफिस के अंदर। क्या सिक्योरिटी लैब से इसको देखा जाए, कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा भी रहता है और चाडूरा टाउन के अंदर इस तरीके का इंसिडेंट होना क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल गौहर, राहुल जो लगभग साल 2021 से यहाँ पर काम कर रहे थे और तहसीलदार के पर्सनल रूम में, पर्सनल सेक्शन में काम कर रहे थे। उससे पहले बड़गाम के अंदर तहसीलदार बड़गाम के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस इलाके को देखेंगे, जहां तहसील ऑफिस है या जहां पर राहुल को आज गोली चलाई गई, वहां पर न सिर्फ तहसील ऑफिस है बल्कि एसडीएम का ऑफिस भी है और अदलिया भी है। और यहीं से ज्यादा 300 से 350 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है। और यहां टाउन के अंदर भी पुलिस की गश्त जो है वो हमेशा देखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का यहां पर एक इंसिडेंट होना जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला राहुल पंडित आज जो है जिंदगी की जंग जो है लड़ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि 4 गोलियां उसके जिस्म पे पाइवस्त हुई है और उसकी हालत काफी नाजुक अभी जी बताई जा रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए क्योंकि यहां पर अहम इदारे काम कर रहे हैं जिसमें अदलिया भी है, एसडीएम का ऑफिस भी है, तहसील ऑफिस भी है, अपनी सिक्योरिटी भी होती है, लोगों का बहुत अजदाम भी रहता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी क्या यहां पर नहीं थी? हालांकि जब मेरा भी यहां से गुजर होता है तो अक्सर बेशतर यहां से सिक्योरिटी अधिकारियों को हम देखते हैं, सड़कों पर भी तैनात रहते हैं। लेकिन आज क्या कुछ हुआ है, क्या ये चूक थी या कुछ और था, इसका अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कि यह वाक़ा कैसे हुआ। और इलाके के अंदर अगरचे सीसीटीवीज भी जो है वो इंस्टॉल होंगे तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए आगे की कार्रवाई जो है अब की जा सकती है। अच्छा, ये जो राहुल भट्ट नामी नौजवान ने कहा जा रहा है कि शेखपुरा जहां पर माइग्रेंट कॉलोनी बनाई गई है वहां से कंटिन्यूअसली हर दिन आते थे, रूटीन में आते थे और इस तरीके का कोई थ्रेट परसेप्शन इन्हें नजर नहीं आ रहा था जो अचानक आज इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल, जहां तक हम राहुल के बारे में इतलात जो हमें मिली हैं वो इससे पहले यानी चाडूरा से पहले वो बडगाम के अंदर भी काम कर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर बडगाम में वो जो अपने फराइज उन्हें थे, जो उनका मनसब था वो बिल्कुल तनदेही से अंजाम दे रहे थे। और माना यह भी जा रहा है कि जो शेखपुरा के अंदर कॉलोनी है वहां पर रिहाइश पजीर थे और आज तक इस तरह का थ्रेट परसेप्शन ना ही उनको था और अगर होता तो शायद उन्हें सिक्योरिटी दी जाती। लेकिन इस तरह की चीजें सिक्योरिटी इदारों को भी ऑब्जर्वेशन में नहीं आई जिसके नतीजे में उन्हें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। लेकिन जो पिछले वक्त को हम जब हम देखते हैं, चाहे स्कूल टीचर की बात हो, बिंदरू की बात हो या दीगर कश्मीरी पंडितों की बात हो, मुझे लगता है कि इनमें से किसी को भी कोई थ्रेट आज तक नहीं थी। लेकिन सूरत हाल अब ऐसी बन रही है कि जिससे जिस सूरत हाल में ये सारे लोग जो है वो हालात के शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये कुछ कहना कि जिसको थ्रेट परसेप्शन होगा और उसी को फिर ऐसा हमला किया जाएगा, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात अब कश्मीर के अंदर ऐसे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि सरकार दावे कर रही है कि हालात यहां पर नॉर्मल है। लेकिन आए रोज हम देखते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो हो रहे हैं और इन इंसिडेंट्स में लोग जो है न सिर्फ जख्मी हो रहे हैं बल्कि मारे भी जा रहे हैं, जो सवाल या निशान पैदा करता है सरकार की उस क्लेम का जिसका नाम नॉर्मल से दिया गया है। अच्छा जी, ये भी बताइएगा क्या किसी मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ या पॉलिटिकल रिएक्शन कोई इस पूरे मामले पर? देखिए, इस हवाले से अभी तक किसी भी तंजीम ने कोई भी क्लेम नहीं की है। जब हमने पुलिस से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की है, उनका भी ये मानना है कि अभी वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और अभी इब्तिदाई मरहले में ही हैं और अभी तक उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐन मुमकिन है कि इस हवाले से पुलिस भी अब बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करेंगे और उसके बाद ही, क्योंकि ये बहुत फिलहाल क्या कोई और डिटेल इसके बारे में, राहुल के बारे में, कि जब वो शेखपुरा में थे तो और कौन उनके साथ है? क्या ये अकेले रह रहे थे या उनके अहले खाना साथ थे? क्या कुछ और खबर है इस बारे में?
बिल्कुल गवाहर, चूंकि ये पर्सनल डिटेल है, इस हवाले से हमें अभी इतलात नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि बडगाम में उनकी तैनाती थी और बडगाम के बाद सीधे वो चाडूरा आ गए थे और यहाँ पर उनने जो अपने खिदमात है तहसील ऑफिस चाडूरा के अंदर वो अंजाम दिए। लेकिन घर के अंदर कौन कौन रह रहा है इस हवाले से अभी मालूमात जो बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल चाडूरा से और श्रीनगर से बराह रास्त हम आपको इतलात फराम कर रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने चाडूरा तहसील ऑफिस के अंदर जाकर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कश्मीरी पंडित नौजवान जो वहां पर मुलाजिम था उस पर गोली लगी और पेवस्ता 3-4 गोलियां उसे हुई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया है जहां पर उनका इलाज मुआवजा भी आखिरी इतला मिलने तक चल रहा था। इधर पुलिस की तरफ से जो जराया हमें बता रहे हैं, पुलिस ने आसपास के इलाके के अंदर भी तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी वीडियोज को खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई क्लू मिले कि किस तरीके से तहसील ऑफिस के अंदर मिलिटेंट आए और उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की है।